हालेलुया। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो अद्भुत प्रेम दिया अपने चैनल जीवित परमेश्वर को, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपके लिए एक वचन लेकर आया हूं। आइए देखते ये वचन हमसे क्या कहता है। रोमियो 8-9 वचन ये कहता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इस वचन से अभिप्राय है कि जब हम मसीह की शरण में आते हैं और उसका वचन मानते हैं तो हमें उसका आत्मा मिलता है और हम उसकी संतान बन जाते हैं। जब हम मसीह के आत्मा को प्राप्त करते हैं तो हम शारीरिक दशा में नहीं बल्कि आत्मिक दशा में होते हैं। हमारा जीवन उसके मार्ग पर चलने लगता है और हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। मसीह के आत्मा की मौजूदगी हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। प्रभु यीशु की आत्मा हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह हमारे जीवन में नया जन्म देती है और हमें दिव्य बदलाव का अनुभव होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके माध्यम से प्रभु यीशु की आत्मा हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। वह इस प्रकार है। पहला है उद्धार। प्रभु यीशु की आत्मा हमें पापों से मुक्त करने और हमें उद्धार करने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम उसके विश्वास में आते हैं तो हमें उसका क्षमा और उद्धार प्राप्त होता है। दूसरा है दिव्य बदलाव। प्रभु यीशु की आत्मा हमारे मन, विचार और व्यवहार में दिव्य बदलाव लाती है। यह हमें उच्चतम मूल्यों की ओर प्रवृत्त करती है और हमें प्रेम, क्षमा, धैर्य, समर्पण और सेवा के गुणों के साथ अपने जीवन को जीने की प्रेरणा देती है। तीसरा है सामरिक संपर्क। सामरिक संपर्क के माध्यम से हमें एक संबंध प्राप्त होता है। प्रभु यीशु की आत्मा हमें परमेश्वर के साथ अनुभव करने की क्षमता प्रदान करती है और हमें उससे संबंधित अनुभवों के माध्यम से आत्मिक सुख और संतोष प्राप्त होता है। यह संपर्क हमें प्रभु की प्रार्थना करने, आराधना करने, वेदनाओं में रहने और पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु यीशु की आत्मा हमारे जीवन को एक नया आयाम देती है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने पापों से पश्चाताप करने, समय की सराहना करने और परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार प्रभु यीशु की आत्मा हमें एक परिवर्तित और योग्य जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन हमें शारीरिक अभिलाषाओं से अलग करता है और प्रभु में समर्पित होना सिखाता है, क्योंकि शारीरिक अभिलाषाएं हमें पाप में लेकर जाती है जबकि पवित्र आत्मा हमें पाप से अलग करता है। इसलिए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते रहो ताकि परमेश्वर से हमारा संबंध हमेशा बना रहे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु यीशु हम सबसे बात कर रहे हैं। आइए अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु की आपने हमें अपनी संतान बनने का अनुग्रह दिया। सच में प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है कि आज हम जीवित हैं। इसके लिए हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन हमसे बात करे, हमारे जीवन में फलवंत हो। हम यही दुआ करते हैं। इस दुआ को हम प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सभी बोले आमीन।